हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं। जी हाँ दोस्तों, जो क्लास अभी 9th में गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिनको भी मैट्रिक का एग्जाम 2027 में देना है उनको रजिस्ट्रेशन होने लगा है। आपके स्कूल में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, तो उसका फॉर्म आपको किस तरह से भरना है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अच्छे ढंग से भर करके बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म 9 क्लास का कैसे भरेंगे, 10th क्लास का कैसे भरेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया तो देख लीजिए आपको कैसे फॉर्म भरना है। चलिए एक एक कॉलम को हम अच्छे से बताते हैं आपको किस तरह से भरना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह का फॉर्मेट का आपको वहां पर फॉर्म मिलेगा। जो भी आपको एग्जाम स्कूल में पैसा लगेगा उसके जरिए आपको 10 या 20 रुपए इसके फॉर्म को लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक कलर फोटो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कलर फोटो आपको यहाँ पर एक भर देना है, लगा देना है, यहाँ पर साट देना है कलर फोटो। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी की। तो सबसे पहले जो पहला कॉलम दिया गया है इसमें आपको यहाँ पर रेगुलर टिक करना है, रेगुलर टिक कर दीजिएगा। दूसरा कॉलम में आपको यहाँ पर स्कूल कोड भरना है। जैसे हमारे यहाँ का स्कूल कोड है यहाँ पर 83, एक मिनट रुकिए, 83,077 है। आपको एक अंक को एक बॉक्स में भरना है, याद रखिएगा एक अंक को केवल एक बॉक्स में। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा 8 है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाए, यहाँ पर 8 आपको इसमें भरना है। और जो भी अंक है एक एक बॉक्स में आपको इस तरह से भरना है आपको स्कूल कोड। थोड़ा सा नीचे 3 नंबर कॉलम में आइएगा तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा गया है। तो स्कूल का आपका जो भी नाम होगा वह स्कूल का नाम यहाँ पर भर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल का नाम है हाई स्कूल, तो आपको शुरू वाला में आपको एच डाल देना है, उसके बाद इसमें आई डाल देना है, इसके बाद जी और इसके बाद इसमें एच डाल देना है, हाई। उसके बाद एक कॉलम को आपको गैप कर देना है, हाई लिखने के बाद एगो डिब्बा को खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको स्कूल लिखना है, इसमें स्कूल लिखना है। इसके जरिए आपको जितना भी है उस स्कूल का नाम लिख देना है इसमें। चलिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे हम लोग, तो नीचे देखिएगा आपको क्या कहा गया है। एक चीज और बता दें, यहाँ पर आपको जो खाली डिब्बा फोटो साट के जो बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छा से सिग्नेचर कर लेना है, क्योंकि यही सिग्नेचर आपको हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर सिग्नेचर आपको अच्छे ढंग से कर लेना है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो देखिए नीचे में आपको क्या है, अपार आईडी। आप सभी लोग का अपार आईडी बना होगा, तो यहाँ पर अपार आईडी एक एक बॉक्स में आपको फिल कर देना है अच्छे तरीके से। एक एक बॉक्स में अपार आईडी आप सभी लोग को बन ही गया है। अपार आईडी जिसको एबीसी आईडी भी कहा जाता है, तो इसको आपको इसमें फिल कर देना है। अब यहाँ पर 5वां कॉलम में क्या कहा गया है, विद्यार्थी का नाम हिंदी में लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी का नाम, किसी का नाम रवि है, तो यहाँ पर रवि, उसके बाद यहाँ पर कुमार भर देंगे। रवि कुमार आपको इस बॉक्स वाला में हिंदी में भरना है। और नीचे जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें आपको इंग्लिश में बॉक्स में नाम भरना है। इसमें इंग्लिश में जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम रवि था, तो यहाँ पर आपको पहले वाला में आपको आर भर देना है, उसके बाद ए भर देना है, उसके बाद भी भर देना है, उसके बाद आई भर देना है, रवि कुमार भर देना है। जब कुमार लिखिएगा तो ये वो बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना है, एक बात को हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे 6 नंबर कॉलम में, तो 6 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, माता का नाम लिखना हिंदी में। जैसे माता का नाम किसी का कोई भी नाम हो, जैसे मान लीजिए कि किसी के माता का नाम आपको हो जाएगा आरती, आरती देवी किसी का नाम है माता का, तो इसमें आपको आरती देवी भर देना है। और इसी नाम को, माता के नाम को आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आपको अंग्रेजी में भर देना है। अंग्रेजी में इस बॉक्स में आपको माता के नाम को भरना है। चलिए थोड़ा सा और नीचे 7 नंबर कॉलम में आइएगा तो पिता के नाम को यहाँ पर आपको हिंदी में भरना है। पिता का नाम यदि मान लीजिए रामेश्वर प्रसाद किसी का नाम है, रामेश्वर प्रसाद, तो इस तरह से आपको हिंदी में इसको रामेश्वर प्रसाद यहाँ पर लिख लेना है। फादर नेम यहाँ पर आपको अंग्रेजी में नीचे लिख देना है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अब थोड़ा सा और नीचे आइएगा, सभी को आपको बारीकी से भरना है, कहीं भी आपको गलती नहीं करना है। गलती करिएगा तो आपके आगे आने वाला समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ यदि मान लीजिए कि एक किसी का है तो यहाँ पर 0101 और 2000 आपको जितना है 8 है इतना है भर देना। आपको इसमें गैप नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉलम जो दिए गए हैं
वो सारे के सारे कॉलम दिए गए हैं उतना ही भर जितना आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर 0, इसमें 1 भर देंगे, इसमें भी 0, इसमें भी 1 भर देंगे, और 2000 यदि मान लीजिए 4 है तो 2004 भर देंगे। इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके जब नीचे आइएगा तो इसमें आपको क्या कहा गया है, देखिए 9 नंबर कॉलम में कहा गया है आपको मेल और फीमेल चुनना है। यदि आप मेल हैं तो इस बॉक्स में टिक करिएगा, और यदि आप फीमेल है तो इस बॉक्स में टिक करिएगा, या फिर अदर कैटेगरी है, ट्रांस है, तो आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। अब 10 नंबर में आपको यहीं पर आपको नेशनलिटी चूज करना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन, अब इंडियन है तो इंडियन कर लीजिए, अगर इंडियन नहीं तो अदर यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर में क्या है, कास्ट कैटेगरी। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको टिक करना है। यदि आप ईबीसी से आते हैं तो इसमें आपको टिक करना है। बीसी कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको क्लिक करना है, और एसटी से आते हैं तो इसमें, और एससी से आते हैं तो इसमें, और एसटी से आते हैं तो इस बॉक्स में क्लिक करना है। जो भी जाति से आप आते हैं उस बॉक्स के सामने आपको टिक लगा देना है। अब जरा सा नीचे आइएगा थोड़ा सा और, तो यहाँ पर आपको लिखा गया है डिफरेंटली एबल्ड। यदि आप किसी विकलांग वगैरह हैं तो इसमें यस करिएगा, अगर विकलांग नहीं है तो इस वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना है विकलांग है तो यस पर क्लिक करना है, और आपको इसमें बताना होगा कि आप किस तरह के विकलांग है, इसमें आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर यदि हम यस करते हैं तो इसमें लिखना होगा कि आप किस, या पैर से विकलांग है, या फिर आंख से, या जो भी से विकलांग को इस बॉक्स में आपको लिखना होगा। यदि आप विकलांग नहीं को क्लिक करते हैं, इस पर टिक लगाइएगा, तो आपको इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 13 नंबर में आपको रिलीजन, धर्म बताना है। यदि आप हिंदू है तो इसमें क्लिक करिएगा, और आप इस्लाम है तो इस बॉक्स में टिक लगाना है, सिख है तो इस बॉक्स में टिक लगाइएगा, जैन वाले इस बॉक्स में टिक लगाएंगे, और बौद्ध वाले इस बॉक्स में टिक लगाएंगे, क्रिश्चियन इसमें आपको लगाएंगे, और अदर है तो आपको इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। चलिए और थोड़ा सा यदि नीचे आए, हम लोग 13 नंबर देख लिए। 14 नंबर में देखिएगा आपको रूरल और अर्बन दिया गया है। देखिए यही आपको काफी मिस्टेक करते हैं लोग। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन क्लिक करिएगा, यदि आप गांव वाले में रहते हैं, गांव आपका घर है, तो आप इसमें रूरल आपको रूरल चूज करना है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अब 15 नंबर में आपको अब देखिए आपको 15 नंबर बॉक्स में क्या भरना है, आपको बताना है कि आप मैरिज हैं कि या अनमैरिड हैं। तो मैरिड रहेंगे तो इस बॉक्स में क्लिक करिएगा, यदि आपका शादीशुदा नहीं हुआ अभी तक, अनमैरिड है तो आप इस बॉक्स में क्लिक करिएगा। अब 17 नंबर के ऊपर 17 नंबर आप कॉलम को अच्छे ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर आपको क्या कहा गया। 17 और 18 काफी इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें आपको क्या, यहाँ पर आधार संख्या यदि आपका है, आधार कार्ड बना हुआ है, ऐसे तो सबके आधार कार्ड बने ही होते हैं लगभग, तो यदि आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप इस बॉक्स में आधार नंबर को भर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का आधार नंबर 4 है, 6 है, 3 है, 9 है, 2, 4, ऐसे एक एक अंक को एक एक बॉक्स में करके इसको पूरा आपको भर देना है। तो यह आपको यदि आधार नंबर रहेगा तो इस बॉक्स में भरेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको खाली छोड़ देना है। अब 18 नंबर कॉलम इसी से संबंधित है। यदि आप 17 में, कॉलम नंबर 17 में आधार कार्ड भरे हैं तो आपको यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करना है। अब ध्यान से समझिएगा कि यदि आप 17 नंबर कॉलम में आधार कार्ड दिए हैं, आधार नंबर भरे हैं, तो यहाँ पर आपको हस्ताक्षर नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। और यदि आप उसमें आधार कार्ड नहीं दिए हैं तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना ही करना है। तो यह 2 कॉलम काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बच्चे जो है से गलत करते हैं, तो ध्यान पूर्वक यही रखना। 17 में यदि आप, यानी यहाँ पर यदि आप आधार कार्ड भरते हैं तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, और आधार कार्ड यहाँ पर नहीं भरते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर करना है। आई होप कि आप लोग यह कॉलम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों। नीचे आइएगा तो क्या कहा गया है, देखिए नीचे आपको यहाँ पर 19 नंबर में आपको ईमेल आईडी मांगा गया है। इस बॉक्स में आपको ईमेल आईडी भर देना है, जो भी आपको ईमेल आईडी हो। जैसे मान लीजिए किसी का कुमार रवि है तो यहाँ पर KUMAR कुमार और रवि लिख करके आपको इस कॉलम को पूरी तरह से भर देना है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आपको एड्रेस लिखना है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन में एड्रेस लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी का एड्रेस विलेज, तो VILLAGE विलेज, यदि विलेज लिखने के बाद आपको एक बॉक्स को खाली छोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर VILLA, यहाँ पर GE लिख दिए। विलेज लिखने के बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ना है, उसके बाद जहां आपका विलेज है वहां लिख देना है। उसके बाद आपको पोस्ट लिखना है तो एक बॉक्स खाली छोड़ना है,
तो POST ऐसे पोस्ट लिख देना है। पोस्ट लिखने के बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ दिएगा ये वाला को। उसके बाद जहाँ पोस्ट है आपको वहाँ आपको नाम लिख देना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है, पुलिस स्टेशन PS लिख दीजिएगा। और जहाँ आपको पुलिस स्टेशन रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, बिहार लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपको पिन कोड भर देना। जैसे मान लीजिए किसी का पिन कोड है 804003, तो यह आपको यहाँ पर भर देना है पिन कोड। 22 नंबर कॉलम में आइएगा तो 22 नंबर कॉलम में आपको बैंक एसी यानी बैंक अकाउंट नंबर मांगा गया है। तो बैंक अकाउंट नंबर आपको इसमें भर देना। जैसे मान लीजिए किसी का बैंक अकाउंट है 10 37 000, ऐसे करके आपका जो भी अकाउंट हो इस कॉलम में आपको भर देना है। उसके बाद यदि आपका जो पासबुक है उसी पर आपको एक IFSC कोड लिखा होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 22 वाले कॉलम में IFSC कोड आपको भरना है। जैसे मान लीजिए किसी का बैंक PNB का है तो PUNB ऐसे करके आपको IFSC कोड दिए रहते हैं, तो इस बॉक्स में आपको भर देना है। 23 नंबर में आइएगा आपको तो नेम ऑफ बैंक कहता है, यानी जो भी आपका अकाउंट जिस बैंक में खुलाए हैं उसका नाम देना। जैसे पंजाब का लिखना है या फिर SBI का है तो SBI लिख दीजिएगा बैंक, और जहां आपका है वहां उसका नाम लिख देना है आपको। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो मतलब 24 नंबर देखिए कॉलम में क्या भरना है। 24 नंबर कॉलम में आपको आइडेंटिफिकेशन देना है, मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यानी आपको कुछ कट्टे फट्टे या तिल या जो भी हो आपके बॉडी में सिंबल उसको आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कटा हुआ है या फिर तिल है कहीं पर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए मोल मार्क, एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से उग नहीं रहा, अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ए मोल मार्क ऑन द जहां पर है नोज पर है, नाक पर है तो नोज लिख देंगे। जहां पर आपको तिल है वहां पर लास्ट में आपको लिखना होगा, यहाँ सब में लिखाएगा। उसके बाद एक और आपको चिन्हाने था, जैसे मान लीजिए कि कटा हुआ है तो लिखेंगे कि ये कट मार्क ऑन द, जहां कटा है उसका नाम दे। जैसे फिंगर कटा है तो फिंगर यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से आपको 2 सिंबल देने हैं, 2 चिन्हानी आपको देने हैं। नीचे आइएगा तो नीचे में दोस्तों आपको क्या कहा गया है, देखिए इसमें जो कहा गया है कि सब्जेक्ट यानी आपको चुनना है, जो भी आपको सब्जेक्ट है उसको आप टिक आउट करना है। 1 और 2 में आपको चुनना होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो इसमें आपको हिंदी लिए हैं या आप उर्दू लिए हैं, जो भी आप लैंग्वेज लिए हैं उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक ऐसी तरह से आपको टिक कर देना है। संस्कृत आप लिए हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत पर यहाँ पर इसे टिक कर देना है। मैथ आपको लेना है तो मैथ पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से। और साइंस तो साइंस को टिक कर दीजिए, सोशल साइंस तो सोशल साइंस को टिक कर दीजिए, इंग्लिश को टिक कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यह जो आपको कॉलम दिया है वो ऑप्शनल दिया गया है। यदि मान लीजिए ऐसे होते हैं ना कि कोई भी बच्चे जो है से एक्स्ट्रा विषय लेना पसंद करते हैं, तो एक्स्ट्रा विषय वाला यही है आपको। जैसे एडवांस में मैथ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैथ में आपको टिक लगा देना है। इकोनॉमिक लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक में टिक लगा देना है। म्यूजिक तो म्यूजिक में टिक लगा देना है। अरबिक तो अरबिक में, फाइन आर्ट्स तो ये भी लेना है। जो भी आपको एक्स्ट्रा विषय लेना है इसमें से आपको एक पर आपको टिक लगा लेना है, जितने भी आपको ऑप्शनल विषय चाहिए। चलिए और थोड़ा सा नीचे आएंगे, 26 नंबर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 26 नंबर को आप छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे जब आइएगा यहाँ पर घोषणा पत्र सारे फॉर्म भर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स करने का मतलब कि गार्जियन का आपको यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना है। जो भी आपको गार्जियन है, आपके माता पिता जो भी या बड़े भाई हो उनका यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है, इसमें सिग्नेचर आपको करवा लेना है। और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, जिनका भी यह फॉर्म आप भर रहे हैं उनको आपको हिंदी में सिग्नेचर करना हो। जैसे हम रवि कुमार से भर रहे थे तो यहाँ पर रवि कुमार आपको हिंदी में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको लिखना है तो रवि लिखना है, तो रवि आपको इंग्लिश में लिख करके यहाँ पर हम भर देंगे। अब कितने बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस वाले कॉलम को भी वो भर देते हैं, तो यह आपको कॉलम नहीं भरना है, ध्यान में रखिएगा, यह कॉलम आपको बिल्कुल नहीं भरने हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक एक कॉलम को आपको बारीकी तरह से हम भर करके बताएं इस वीडियो में।
आई होप कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिनका भी 9 क्लास में जो भी अभी हैं उनका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अच्छे से जान पाएँ कि उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से भरना है, जिनको भी 2027 में एग्जाम देने वाला जो भी 9th में गए हैं। और यहाँ पर आपको फोटो साट करके नीचे ही जो बॉक्स दिया गया है छोटा सा, इसमें आपको सिग्नेचर कर लेना है। यही सिग्नेचर आपको हमेशा रहते हैं, तो इस पर अच्छे ढंग से इसको आपको सिग्नेचर करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।